हम पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान में विषाणु एवं वायरस। विषाणु एवं वायरस। विषाणु ये इतने छोटे सूक्ष्म कण होते हैं कि इनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इनका पता चला था। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। अतः वायरस अविकल्पी परजीवी है। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनका अध्ययन विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी के अंदर किया जाता है। वायरस का इतिहास देखिए। वायरस का इतिहास। वायरस का अर्थ है विष के अणु। वायरस का अर्थ है विष के अणु। ये जंतु एवं पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस का इतिहास। वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों में चितकबरी रोग के अध्ययन के समय की थी। और उन्होंने तंबाकू का पौधा था, वो चितकबरा हो गया था, और उन्होंने क्या किया कि जो है उस पत्ती को तोड़ करके उनका रस निकाला, और रस निकाल करके उस रस को स्वस्थ पत्ती के ऊपर जो है लेप कर दिया। तो क्या देख रहा है कि कुछ दिन के बाद वो स्वस्थ पत्ती भी जो है क्या हो जाती है, चितकबरी हो जाती है। तो इससे इन्होंने यह बताया कि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पावर है जो कि स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते ही वह भी क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। और यह जो है स्टैनली मिलर ने तंबाकू टीएमबी वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया था। इसलिए उन्हें 1946 में, इसलिए उनको जो है 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए उनको जो है तो आइवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में जो है तंबाकू के पौधे के ऊपर जो इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद जो है स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने जो है 1946 में जो है उनको जो है वह अलग किया था। इसलिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डार्लिंगटन ने सन 1944 में खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। डार्लिंगटन ने जो है खोज किया था कि जो है 1944 में कि यह जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। कौन? वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। कौन? ये वायरस। डीएनए आरएनए, वही ना न्यूक्लियोप्रोटीन है। डीएनए और आरएनए जो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग। वायरस जनित
रोग कि वायरस जनित रोग कौन कौन से। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। यह जो है पहला है ल्यूफ्लर या फ्रांस, ल्यूफ्लर, 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 ल्यूफ्रल 1897, 1897 ल्यूफ्लर नामक वैज्ञानिक ने 1897 में, यह जो जर्मनी का था, यह पशुओं में मुंहपका और खुरपका नामक रोग का जो है दिया था, इन्होंने इसकी खोज की थी। वाल्टर रीड ने जो है मनुष्य में पीत ज्वर के वायरस का जो है खोज की थी। कौन? वाल्टर रीड, वाल्टर रीड नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य में जो है पीत ज्वर नामक विषाणु की खोज की थी। लैंड स्टीनर था पोपर ने जो है पोलियो वायरस, लैंड स्टीनर ने जो है यह पोलियो वायरस की खोज की थी। लैंड स्टीनर था पोपर ने। पेटन राउस ने जो है यह मुर्गी के कैंसर का रोग पता लगाया था। मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया था पेटन राउस ने। अगला है बैक्टीरियोफेज की खोज की थी ट्वार्ट और डी हेरल और ट्वार्ट ने जो है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी, वायरस की खोज की थी। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज का अर्थ यह होता है, जैसे भी गंगा है, गंगा का पानी अगर हम कई वर्षों तक रख दें बोतल में भर के तो वह कभी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें जो है बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो भी हों, बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, वह जो है उन्हीं के कारण जो उसमें गंदगी है उसको फिल्टर करते रहते हैं, खाते रहते हैं, इसलिए वह पानी हमेशा क्या होता है? शुद्ध रहता है। अगर हम हैंडपम्प का जल रख दें तो वह पीला हो जाता है, लेकिन उसका जल अगर हम कई दिनों तक रख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज होने के कारण जो है वह कंटिन्यू उसका जो है शुद्धता बनी रहती है। अगला है वायरसों की माँ, वायरस, वायरस की माप। वायरस का माप कितना होता है? वायरस के कणों का माप जो है 1.5 माइक्रोम्यू से 2.10 माइक्रोम्यू तक होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। जो चेचक का वायरस होता है वह सबसे बड़ा वायरस होता है। इसका माप जो है 3.50 माइक्रोम्यू होता है और सबसे छोटा वायरस का कण यह उत्पन्न करने वाले वायरस हैं, जो 20 क्या बोला इसके व्यास। आगे हम पढ़ेंगे वायरसों की संरचना, वायरसों की संरचना, वायरसों की संरचना। तो वायरसों की जो संरचना है
वायरस के एक कण में एक कण को वैरियोन के नाम से जानते हैं। जो वायरस का एक कण होता है उसको वैरियोन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वैरियोन 2 भागों में बटा होता है। पहला है कैप्सिड, दूसरा है न्यूक्लिकम। पहला है कैप्सिड, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल। तो यह जो है कैप्सिड पहला है कैप्सिड, दूसरा है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। तो कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। जो ये कैप्सिड है वह प्रोटीन का बना हुआ क्या है, खोल होता है। यह प्रोटीन एकलकों का बना होता है। यह प्रोटीन का खोल होता है, प्रोटीन एकलकों का यह बना होता है, जिन्हें कैप्सिकोमियर्स के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम जो खोल होता है उन खोल को हम कैप्सिकोमियर्स के नाम से जाना जाता है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जो कैप्सिड होता है उस कैप्सिड के अंदर जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अधिकांश जंतु वायरसों में, बैक्टीरियोफेज में डीएनए तथा अधिकांश पादपों वायरस में, कुछ अन्य जंतुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। अब है आरएनए वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ के निम्न रूप हो सकते हैं, या आनुवंशिक पदार्थों में जो न्यूक्लिक अम्ल है उनका जो निम्नलिखित रूप हो सकता है। वह पहला रूप है आरएनए का इकहरा सूत्र, आरएनए का इकहरा सूत्र, आरएनए का इकहरा सूत्र। तो यह जो है इकहरा सूत्र, जैसे इन्फ्लुएंजा है, गालसुआ है, मस्तिष्क सोथ है, पीत ज्वर है, पोलियो वायरस है, इनमें अधिकांश पादप वायरसों में आरएनए इकहरा सूत्र होता है। जैसे गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, पीत ज्वर है, इसमें आरएनए जो है यह सूत्र या धागे के समान दिखाई देता है। इन वायरसों को हम रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। इनको जो है हम क्या जानते हैं? रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। अगला है आरएनए का दोहरा सूत्र, दोहरा सूत्र। तो यह जो है, जैसे दोहरा सूत्र में आरएनए का जो दोहरा सूत्र है वह जुकाम, टिक, फीवर, कुछ बैक्टीरियोफेज था, ट्यूमर पादप कोशिकाओं, पादप वायरसों में आरएनए दोहरे रूप में उपस्थित होता है। अगला है डीएनए, डीएनए का इकहरा सूत्र, डीएनए का इकहरा सूत्र। तो डीएनए का इकहरा सूत्र, बैक्टीरियोफेज में डीएनए का इकहरा सूत्र होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का दोहरा सूत्र अधिकांश पादप वायरसों में तथा मनुष्य में चेचक, खसरा, हर्पीज आदि रोगों में यह डीएनए जो है दोहरे सूत्र के रूप में होता है।